बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे और ये पांचों क्वेश्चन जो हैं वो एक ही टाइप की इक्वेशन से रिलेटेड हैं। एक्सरसाइज 1.3 के 16 क्वेश्चन में 5 टाइप्स की इक्वेशन यूज़ होती हैं। तो आज हम पहली टाइप को डिस्कस करेंगे। तो पहली टाइप है ax4 + bx² + c = 0। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 4 होती है हम उसको बायो क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक बोलते हैं। हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी टाइप को समझना होगा। इस टाइप की इक्वेशन में आप लोग देखेंगे कि एक टर्म में मौजूद जो वेरिएबल है उसकी पावर दूसरी टर्म में मौजूद वेरिएबल के पावर से डबल है। जैसे इधर b के साथ x² है तो यहाँ पे सेकंड टर्म में मौजूद ax की पावर क्या है 4, तो x² का डबल क्या होगा x4। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर x की पावर -1 है तो दूसरी टर्म में x की पावर होगी -2। मज़ीद इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इस टाइप को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको = 0 रखेंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद हमने लेट करना है इसमें से जो कम पावर वाला वेरिएबल है वो है x² को हम लेट करेंगे y के इक्वल और फिर हमने दोनों साइड्स पे स्केयर लेना है। जब हम स्केयर लेते हैं तो ये बन जाता है x4, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी तरफ भी आ जाएगा y²। अब जहाँ पे x² है वहाँ हम y लिखेंगे और जहाँ पे x4 है वो उसकी जगह पे आ जाएगा y²। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है 2y² - 9y + 4 = 0। अब देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम क्या है कि नेक्स्ट आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। आप तीनों मेथड से इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है तो y की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड करते हैं। यहाँ पे पहले जो है वो स्क्वायर रूट सॉल्व होगा। 9 का स्क्वायर है 81 माइनस और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 32। नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 81 में से 32 माइनस होगा तो 49 आ जाएगा। और मज़ीद जब 49 का स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है 7। अब यहाँ पे हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। y को एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू के इक्वल रखेंगे। फिर इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो y की वैल्यू इधर आ जाती है 9 + 7 16/4 और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल रही है y = 4। दूसरी साइड पे है 2/4 हो जाएगा तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये y की दो वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट काम है वो हमने जहाँ से लेट किया था y को = x², इसमें हमने y की दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है। जब हम y की वैल्यू को 4 पुट करते हैं तो हमारे पास आती है 4 = x² और 1/2 = x²। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +-2 = x। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ± और स्क्वायर रूट 1/2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं और जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी 4 होंगे। तो इनको हम सॉल्यूशन सेट में पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आप देख सकते हैं हमारी एक टर्म में x की पावर है 1/2 और दूसरी टर्म में x की पावर है 1/4। इनमें से कम पावर वाला वेरिएबल है x की पावर 1/4। हमने कम वाले को इक्वल करना है लेट y की। तो यहाँ पे जब हम नेक्स्ट इसका स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे तो 1/4 मल्टीप्लाई होगा 2 से और दूसरी तरफ आ जाएगा y का स्क्वायर। जब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो x की पावर आ जाती है 1/2 = y²। तो जब हम x की पावर 1/2 की जगह पे y² और x की पावर 1/4 की जगह पे y पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5y² - 7y + 2 = 0।
इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें यहाँ से वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है और यहाँ से हमें वाई की दो वैल्यूज़ मिली हैं 1 और 2/5। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो लेट किया था हमने जिसको वाई के इक्वल, उसमें हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 1 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम दोनों तरफ इसकी जो पावर है वो 4 ले लेंगे। जब हम 4 लेंगे तो x की जो पावर है वो 1 बन जाएगी और 1 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। और दूसरी तरफ जब y इज़ इक्वल टू 2/5 पुट करेंगे तब भी सेम प्रोसेस होगा। दोनों तरफ हमने पावर 4 लेनी है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 बन जाएगा और दूसरी तरफ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 16/625। तो ये इसका सलूशन सेट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 करना है और यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल हैं, एक की पावर है 2/3 और एक की पावर है 1/3। जो कम पावर वाला वेरिएबल है वो है x की पावर 1/3। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल टू y। फिर इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर लिया जाएगा। स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x की पावर 2/3 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जहाँ पे x की पावर 1/3 है वहाँ पे y पुट कर दें और जहाँ पे x की पावर 2/3 है वहाँ पे वाई स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म में x की पावर है -2 और दूसरी तरफ है x की पावर -1। तो कम पावर वाला जो वेरिएबल है वो है x की पावर -1। इसको हमने लेट कर लेना है इक्वल टू y। फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -2 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो जहाँ पे x की पावर -1 है वहाँ y पुट कर दें और जहाँ पे x की पावर -2 है वहाँ पे आपने वाई स्क्वायर पुट करना है। इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आप इस पर कोई भी मेथड अप्लाई करके उसका सलूशन फाइंड कर सकते हैं।